टारगेट्स होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर पाइप एंड सिस्टर्न, जिसका फ्रेंड्स हिंदी में यहाँ पर रूपांतरित करते हैं नल और टंकी। और आज इसका टाइप सेकंड में आपको कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर ऑन करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स यदि बात करें पाइप एंड सिस्टर्न की, तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर होता है फ्रेंड्स नल और टंकी। नल में यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ये टंकी होता है और टंकी में भरने के लिए यहाँ पर नल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कॉन्सेप्ट में जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को सिर्फ यहाँ पर पूरा देखना, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि जो आज का मेरा कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को कहने का मतलब ये है कि कोई यहाँ पर पाइप ए होगा, ए किसी टंकी को भर रहा होगा और ये पाइप होगा बी, और बी यहाँ पर किसी टंकी को यहाँ पर भर रहा हो दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों को मिलने वाला जो समय होगा वो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी टाइप के यहाँ पर मेथड से मैं आपको टाइप सेकंड कराने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो पाइप एंड सिस्टर्न नल और टंकी टाइप सेकंड में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो अब देखना यहाँ पर दोस्तों दो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा और दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार होंगे। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है यहाँ पर क्या, टैंक। अब ये जो टैंक ले लिया है, टैंक में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ना क्या करेंगे। सबसे पहले यदि यहाँ पर टैंक क्या करते हैं फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर जैसे कोई भी टैंक है, अगर यहाँ पर दोनों नल हैं, माना नल एक ये है और एक ये है, ये नल यहाँ पर x घंटे में भर रहा है किसी पाइप टैंक को, और जो बी नल है वो y घंटे में टैंक को भर रहा है। जैसे यहाँ पर जो कैपिटल ए है, एक नल ए है और एक नल बी है, एक नल ए है एक नल है बी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कैसे मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो x घंटे में भर रहा है और ये यहाँ पर y घंटे में भर रहा है, तो यदि यहाँ पर अगर केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट में यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि यहाँ पर दोनों पाइप यदि किसी टैंक को भर रहे हैं, पानी यहाँ पर जैसे भर रहे हैं फ्रेंड्स टैंक को, अब यहाँ पर टैंक यहाँ पूरा तरह से भर जाएगा। अब यहाँ पर दोनों कितने समय में भर जाएंगे यदि दोनों काम करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है x मल्टीप्लाई वाई और बटे में दोनों को यहाँ पर जोड़कर यानी x प्लस वाई। तो ये यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीका है यहाँ पर निकालने का कि यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर कंप्यूटर ये प्रेजेंट करते हैं x मल्टीप्लाई वाई बटे में x प्लस वाई। ये होता है केस फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड जानेंगे वो कैसे होता है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पर जानेंगे ध्यान से। सबसे पहले केस सेकंड की बात करें तो एक टंकी यहाँ पर ले लिया मैंने टंकी। अब टंकी जैसे यहाँ पर ए ले ली है, तो केस सेकंड में क्या होगा कि एक तो पाइप होगा ए, पाइप ए किसी टंकी को यहाँ पर x घंटे में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यानी भर रहा है उसे x घंटे में, और एक नल होगा इसके नीचे, और ए यहाँ पर y घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और ये जो पाइप होगा वो होगा पाइप बी। ठीक है दोस्तों, तो एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो यहाँ पर टाइम निकालने का फार्मूला होगा x मल्टीप्लाई वाई और बटे में यहाँ पर दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई। तो ये दोनों फार्मूला नोट कर लेना, ये बहुत ही कम में आएंगे आपके। डायरेक्टली यहाँ पर ट्रिक लगाकर कर लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप चलते हैं इसके सोल्यूशन पर, तब आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी इस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल समय पर ही खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दोस्तों करने का मतलब ये है कि एक नल है वो 40 मिनट में एक टैंक को भर रहा है और दूसरा जो बी नल है वो इस 60 मिनट में भर रहा है। तो अब क्या करेंगे उसे हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अब क्या करेंगे देखना ध्यान से। नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों दो टाइप से यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा और दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक नल ले लिया कैपिटल ए, नल ए टैंक को कितने मिनट में भर रहा है, 40 मिनट में भर रहा है। और नल ले लिया बी यानी दूसरा वाला नल बी किसी 60 मिनट में इसे खाली कर रहा है। सबसे पहले 40 और 60 दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पर 40 और 60 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। टोटली जो यहाँ पर जी 120 होता है, ये किसी पाइप के द्वारा क्या हुआ टोटल वर्क होता है यानी कुल कार्य होता है। इसके बाद जब इसे काटेंगे तो 4 तियाँ 12 यानी 3 बार जाएगा और 16 दूनी 120 जाएगा। टोटल यहाँ पर देखेंगे कि एक पाइप जो ए है वो तो भर रहा है, लेकिन बी है वो इसे खाली कर रहा है। तो टोटल इसकी इफिशियंसी लेंगे वो 3 - 2 लेंगे। मतलब यहाँ पर कितना लेंगे, 1 लेंगे 1।
अब यहाँ पर वही 1 लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे ध्यान से। टोटल यहाँ पर जो वर्क था पाइप के द्वारा वो कितना था, 120 था। और बटे में यहाँ पर अब कार्य कितना हो रहा है, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, यानी ओवरऑल जो काम हो रहा है वो एक इफिशियंसी से हो रहा है। यानी जो इसका राइट आंसर आएगा वो 120 मिनट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 120 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 120 मिनट। यदि इसे घंटे में फ्रेंड्स चेंज करेंगे तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 120 और बटे में 60 से यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 2 घंटे आ जाएगा। यानी यदि मिनट में क्वेश्चन पूछेगा तो 120 मिनट लिख लेंगे, यदि घंटे में पूछेगा तो 2 घंटे लिख लेंगे। और ये दोनों आंसर इस द करेक्ट आंसर हैं। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका या मेरा आंसर जो यहाँ पर लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसे मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट किस तरह है। और ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से होगा, वो कॉन्सेप्ट होगा इस टंकी के द्वारा मैं समझाऊंगा। जैसे टंकी के द्वारा समझाने के लिए, जैसे एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है और तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरता है। पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली में रिसाव को कितना समय लगेगा। मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार है। जैसे एक कोई सा पाइप है, एक पाइप है या एक टंकी है, वो इस टंकी को कितना क्या कर रहा है, वो यहाँ पर 30 घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है। दूसरा यहाँ पर तली है या कोई टंकी दूसरी लगी हुई है और वो इसे 50 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, 50 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ पर लगने वाला समय यहाँ पर याद करना है कि वो कितने समय में यहाँ पर क्या वर्किंग होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट में अब जानेंगे इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले कोई पाइप ए है और वो 30 घंटे में यहाँ पर भर रहा है, ठीक दोस्तों। एक यहाँ पर तली में कोई रिसाव है, इसके कारण ये 50 घंटे में खाली हो रहा है वो टैंक। तो भरने वाले कैपेसिटी यहाँ पर बताइए कि क्या होगा। तो इसका आंसर के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर होगा फॉर्मूला x मल्टीप्लाई वाई और बटे में x, और यदि यहाँ पर खाली हो रहा है तो माइनस का साइन लगेंगे, यानी x माइनस वाई। अब x का मान कितना है, 30 है, वाई का मान कितना है, 50 है यानी 50, और दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर 20 है, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 25 जा यानी 25 बचा। अब 25 और 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब 25 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना राइट आंसर आएगा, 75, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, यही इसका 75 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कि तली में रिसाव अगर हो जाएगा तो 75 घंटे यहाँ पर लगेगा टाइम। अब उम्मीद करते हैं आपको समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब चाहते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे भी फ्रेंड ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये हमें याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक वाले क्वेश्चन की तरह दोनों मेथड में आपको यहाँ पर 2 मेथड कराऊंगा मैं, और दोनों मेथड बहुत ही शानदार होंगे। देखना यहाँ पर दोनों मेथड। सबसे पहले पहला होगा एलसीएम, जैसे में एक पाइप है 10 घंटे में भरता है और दूसरा यहाँ पर 20 घंटे में भरता है। तो हम क्या करते थे, दोनों का एलसीएम ले लेते थे। तो 10-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, और यही हमारा कितना होगा, टोटल वर्क होगा। अब जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, जो बताइए आप दोस्तों। सबसे पहले काटेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 से कम 20। अब तली में रिसाव हो रहा है यानी 2 - 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो टोटली यहाँ पर वर्क होगा वो 1 का होगा, ठीक दोस्तों। यानी 1 का यहाँ पर काम होगा। अब यहाँ पर जो टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ पर तो 20 और बटे में 1 होगा, यानी टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 घंटे, और यही इसका राइट आंसर होगा, 20 घंटे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेथड समझ नहीं आया होगा तो जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x मल्टीप्लाई वाई और बटे में यदि रिसाव हो रहा है तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। x का मान कितना है 10 घंटे में, y का मान कितना है यहाँ पर 20, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 और 10 का 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना ओवरऑल आ जाएगा 20 आ जाएगा 20, और यही इसका राइट आंसर है कि 20 घंटे में वो खाली हो जाएगा टैंक। तो यहाँ पर आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे भी फ्रेंड्स हम ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करेंगे। एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है, रिसाव के कारण यह 25 घंटे में भरता है। यदि पूरा टैंक भर गया हो तो पाइप बंद होने पर, रिसाव होने पर, खाली होने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले वही फार्मूला मेथड लगाएंगे, और फार्मूला मेथड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा आपको। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले क्या करेंगे, वही फार्मूला x
मल्टीप्लाई बाई, और बटे में क्या आ जाएगा x माइनस वाई, यानी दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर संशोधन कर लेना क्योंकि यहाँ पर 20 है दोस्तों, 20 घंटे में भरता है। अब क्या करेंगे, x का मान कितना है हमारे पास 15 है, और y का मान कितना है 20 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 है। 5 तियाँ यहाँ पर आ जाएगा 15, और 3 और 20 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20 तियाँ यहाँ कितना आ जाएगा 60 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका या मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे ध्यान से रीड करेंगे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यह दोनों पाइप टंकियों को एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार यहाँ पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ध्यान करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से। दोस्तों यहाँ पर रीड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी इन दोनों का यहाँ पर टाइम ले लेंगे कि कितना होता है। तो ए यहाँ पर क्या कितना 36 मिनट में भर रहा है, और बी यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स 45 मिनट में भर रहा है। टोटल हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 36 और 45, जो कि इसका एलसीएम निकल कर आएगा कितना, एलसीएम निकल के कितना आएगा बताइए अब 180 आएगा। जब इसे काटेंगे तो 36, जब इसे हम काट लेंगे तो काटने पर क्या आएगा 36 पंजे 180, और यहाँ पर क्या था 45 चौका इतना 180 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टाइम लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे और उसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप। सबसे पहले यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ की है और जिसमें पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों बताइए। सबसे पहले यहाँ पर ए और बी जो दोनों टैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी ए हमने लिया प्लस करके यहाँ पर क्या लिया बी ले लिया, और दोनों किसी टाइम को क्या टी समय में यहाँ पर काम को कर रहे हैं पूरा। ठीक दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कितने समय बाद ए को बंद कर दें, यानी ए को यहाँ पर जब बंद किया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कौन, बी तो सिर्फ बचेगा। और वो टाइम को कितने समय में कर रहा है कि यहाँ पर टोटली हमारे पास क्या आ जाए सामने, टोटल यहाँ पर क्या आ जाए वर्क आ जाए, TW आ जाए। तो इसी टाइम में क्या करेंगे, अब जो टोटल 25 मिनट यहाँ पर भर रहे हैं टोटल, यहाँ से जो यहाँ तक जो टाइम ले रहा है वो यहाँ पर कितना ले रहा है 25 मिनट में यहाँ पर भर रहा है। तो इसी टाइप से अब कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, यानी जो टोटली यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कैसे हम समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कौन यहाँ पर काम करता रहा ये बताइए। यहाँ पर ए तो यहाँ पर काम छोड़कर यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर काम यहाँ से यहाँ तक कौन करता रहा, जे वाला बी दी तो करता रहा। अब बी की यहाँ पर इफिशियंसी है कितनी, बी की इफिशियंसी है 4। ठीक है दोस्तों, 4 इफिशियंसी है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, और लेकिन काम कितने मिनट तक कर रहा है 25 मिनट तक कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम बी 25 मिनट तक काम कर रहा है, लेकिन 4 इफिशियंसी है, यानी यहाँ पर 25 चौका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी टोटल जो बी का काम आ गया 100। तो अब हम क्या करेंगे वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 100 आ गया तो 180 में से अब जो 100 यहाँ पर माइनस करेंगे, 100 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर काम बचा कितना हमारे पास 80 यहाँ पर बचा काम टोटली। अब जो हम टाइम निकालेंगे टाइम ऑफ ए का कि ए कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पर 80 टाइम बचा, और ए का टाइम है कितना जे है 5 यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर बटन कितना जाएगा 5, और 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 16, यानी 16 मिनट बाद उस टैंक को यहाँ पर बंद कर देंगे तो 25 मिनट में ये टैंक भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है समझाने का तरीका मेरा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि मेरा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। अब दोस्तों क्या करते हैं, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। एक टंकी को भरने में पाइप ए बी सी 10, 30 और 15 मिनट लगते हैं। तीनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ये क्वेश्चन हमें बताना है और बिल्कुल ही सिंपल मेथड से है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर क्या ले लेंगे 10 मिनट में भर रहा है, और बी यहाँ पर क्या कर रहा है, बी यहाँ पर 30 मिनट में भर रहा है, सी यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों वो देखेंगे 15 मिनट में भर रहा है। तीनों को यहाँ पर ले लिया। अब क्या करेंगे सभी का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब इस सब इससे हम काटेंगे तो कितना 10 तियाँ 30, 30 से कम 30 और 15 दूनी 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स वो ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो ए बी सी यदि तीनों का यहाँ टाइम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर टोटली वर्क जो हमारे पास कितना है वो है 30 और बटे में तीनों की इफिशियंसी कितनी है 3 और 1 4 4 2 6 यानी 6 से हम भाग कर देंगे तो 6 1 जा 6 5 जा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ गया और यही हमारा राइट एंड करेक्ट सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो या समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मेरा फ्रेंड्स मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।